नमस्कार प्यारे बच्चों, हम पढ़ रहे हैं एडकेट अभ्यास पुस्तिका और आप हैं राजकुमार पटेल सर यूट्यूब चैनल पर। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 6वीं का सामाजिक विज्ञान विषय का इतिहास खंड का अध्याय 5 राज्य, राजा और एक प्राचीन गणराज्य। इसके प्रश्नोत्तर हम करेंगे। प्रश्न पहला है, चित्रित धूसर पात्रों पर चित्रकारी सामान्यता पाई जाती है। इसका डी ऑप्शन सही है, सरल रेखाओं और ज्यामितीय आकृति की। प्रश्न दूसरा है, लोहे की फाल का जुताई में उपयोग और धान के पौधों की रोपाई में किस काल में प्रारंभ हुई थी। इसका उत्तर है महाजनपद काल, सी ऑप्शन सही है। प्रश्न तीसरा है, महाजनपद काल में राजगृह और पाटलिपुत्र किस राज्य की राजधानी रही हैं। इसका उत्तर है सी मगध। प्रश्न चौथा है, गण या संघ की व्यवस्था किस राज्य की विशेषता थी। इसका उत्तर है वज्जी, बी ऑप्शन सही रहेगा। पांचवा प्रश्न है, अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा पकड़ने वाले राजा को युद्ध क्यों करना पड़ता था। इसका उत्तर है, अश्वमेध यज्ञ के घोड़े को पकड़ने वाला राजा जब अश्वमेध यज्ञ करने वाले राजा की अधीनता स्वीकार नहीं करता था तो उसे युद्ध करना पड़ता था। छठवां प्रश्न है, जनपद का अर्थ लिखिए। उत्तर है, जनपद का शाब्दिक अर्थ जन के बसने की जगह होता है। महायज्ञों को करने वाले राजा जनपद के राजा कहलाते थे। सातवां प्रश्न है, पुरातत्वविदों की खुदाई से जनपदों की कौन सी बातों का पता चला है। इसका उत्तर है, पुरातत्वविदों की खुदाई से जनपदों की निम्न बातों का पता चला है कि लोग झोपड़ियों में रहते थे और मवेशियों तथा अन्य जानवरों को पालते थे। वे चावल, गेहूं, धान, जौ, दालें, गन्ना, तिल तथा सरसों जैसी फसलें उगाते थे। प्रश्न आठवां है, धूसर पात्र का चित्र बनाइए। यहाँ आप चित्र देख रहे हैं बाजू में, यह जो चित्र है वो धूसर पात्र का है। इसके बारे में जानकारी है, इस तरह के पात्रों में ज़्यादातर थालियां और कटोरियां ही मिली हैं। ये पात्र बहुत ही पतली सतह के, सुंदर और चिकने हैं। शायद इसका प्रयोग खास मौक़ों पर महत्वपूर्ण लोगों को भोजन परोसने के लिए किया जाता था। प्रश्न 9वां है, महाजनपद किसे कहते थे। प्रमुख महाजनपदों के नाम लिखिए। इसका उत्तर है, करीब 2500 साल पहले कुछ जनपद अधिक महत्वपूर्ण हो गए। इन्हें महाजनपद कहा जाने लगा, जैसे मगध, हस्तिनापुर, कौशांबी, वज्जी, राजगृह, वैशाली आदि। आगे 10वां प्रश्न है, महाजनपदों के राजा कर क्यों वसूलने लगे थे। इसका उत्तर है, महाजनपदों के राजा विशाल किले बनवाते थे और बड़ी सेना रखते थे, इसलिए उन्हें प्रचुर संसाधनों की आवश्यकता होती थी। इसके लिए उन्हें कर्मचारियों की भी आवश्यकता होती थी। अतः महाजनपदों के राजा लोगों द्वारा समय समय पर लाए गए उपहारों पर निर्भर न रहकर अब नियमित रूप से कर वसूलने लगे। 11वां प्रश्न है, मगध साम्राज्य के प्रमुख शासकों के नाम लिखिए। बच्चों, यहाँ मगध साम्राज्य के प्रमुख शासक हैं बिम्बिसार, अजातशत्रु तथा महापद्मनंद। यह तीन जो शासक थे वो शक्तिशाली शासक थे मगध साम्राज्य की। प्रश्न 12वां है, इस काल में कृषि के क्षेत्र में क्या परिवर्तन आए। इसका उत्तर है, इस युग में कृषि के क्षेत्र में दो बड़े परिवर्तन आए। पहला, हल के फाल अब लोहे के बनने लगे। दूसरा, लोगों ने धान के पौधों का रोपण शुरू कर दिया। 13वां प्रश्न है, गण या संघ के शासक अपना कार्य किस प्रकार करते थे। इसका उत्तर है, गण या संघ में कई शासक होते थे और इसमें से प्रत्येक व्यक्ति राजा कहलाता था। ये सभी राजा विभिन्न अनुष्ठानों को एक साथ संपन्न करते थे। 14वां प्रश्न है, मगध के नज़दीक कौन सा राज्य था व उसकी राजधानी क्या थी। इसका उत्तर है, मगध के नज़दीक वज्जी राज्य था जिसकी राजधानी वैशाली, जिसे वर्तमान में बिहार कहते हैं, थी। इस तरह से बच्चों हमने आज इस पाठ के प्रश्नोत्तरों को पूरा किया। आपको वीडियो अच्छा लगा हो, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। धन्यवाद बच्चों, जय हिंद।